Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको रीड करना है और उसके बेस पे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है ये आपको सॉल्व करना है। तो पहले रीड करते हैं हम हमारी इन्फॉर्मेशन को। Sometimes political parties grow out of movement, for example when the Assam movement led by students against the foreigner came to an end, it got to the formation of the Assam Gan Parishad। यानी कि कई बार कुछ पॉलिटिकल पार्टी ना मूवमेंट से, आंदोलनों से जन्मी होती हैं। जैसे कि असम में स्टूडेंट्स के द्वारा फॉरेनर्स की एंट्री के अगेंस्ट में जो मूवमेंट लॉन्च किया गया था ना, फॉरेनर्स कौन से, म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले रिफ्यूजीज़ के अगेंस्ट में स्टूडेंट्स ने अपना एक मूवमेंट चलाया था। और इस मूवमेंट के एंड तक आते आते लोगों का वही ग्रुप क्या बन जाता है, असोम गण परिषद, एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप ले लेता है। द बुक ऑफ, भी बुक नहीं है, द रूट है, द रूट ऑफ parties like DMK and the AIADMK in Tamil Nadu can be traced to a long drawn social reform movement during the 1930s and 1940s। 1930s और 1940 के डिके में तमिलनाडु में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे, उन्हीं रिफॉर्म मूवमेंट्स में हम AIDMK और DMK की जड़ें देख सकते हैं, खोज सकते हैं। इन मोस्ट केसेस द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज एंड द मूवमेंट ग्रुप इज नॉट सो डायरेक्ट। कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज और मूवमेंट के बीच में जो एक रिलेशन है ना, वो ज़्यादा डायरेक्ट भी नहीं होता है। दे ऑफ्टन टेक पोजिशन दैट आर अपोज टू ईच अदर येट दे आर इन डायलॉग एंड नेगोशिएशन। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में अपोजिशन भी होता है, लेकिन नेगोशिएशन भी होता है, बातचीत भी होती है। मूवमेंट ग्रुप हैव बीन टेकन अप बाय पॉलिटिकल पार्टीज। मोस्ट ऑफ द न्यू लीडर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज केम फ्रॉम इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रुप। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पॉलिटिक्स में आते हैं बिकॉज ऑफ टेकिंग पार्ट इन एनी मूवमेंट ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप। किसी भी इंटरेस्ट ग्रुप या पहले तो किसी इंटरेस्ट ग्रुप या मूवमेंट ग्रुप का वो मेंबर होते हैं, अपने मूवमेंट ग्रुप में रहते हुए काम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इशू को उठाते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, तो वो फोर फ्रंट बन जाते हैं उस मूवमेंट ग्रुप का। आगे जाके वही फोर फ्रंट मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टीज में शामिल होकर लीडरशिप की भूमिका भी निभाते हैं। ठीक है, तो मूवमेंट ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप के मेंबर ही कई बार आगे चल के पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप को भी रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि हु लेड द असम मूवमेंट एंड अगेंस्ट हुम वॉज इट। असम मूवमेंट किसने किसके लिए लॉन्च किया था? तो देखो, असम मूवमेंट वॉज लेड बाय स्टूडेंट्स, स्टूडेंट ने इसको लीड किया था। अगेंस्ट द फॉरेनर्स हु केम टू इंडिया इलीगली, उन फॉरेनर्स के अगेंस्ट में जो इंडिया में इलीगली यानी कि अवैध रूप से, गैर कानूनी तरीके से इंडिया में एंट्री लेते थे और आगे जाके फिर इंडिया की सिटीजनशिप लेके इंडिया का ही पार्ट बन जाते थे। तो ये चीज़ असम के स्टूडेंट्स को अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर ऐसे ही फॉरेनर्स आते रहेंगे तो फिर हमारी खुद की जो नेटिव पॉपुलेशन है वो तो कम हो जाएगी, राइट। इसी वजह से असम के स्टूडेंट्स ने अपना एक मूवमेंट चलाया था। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।